सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूषणं विमलानं नारायणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्यसवसितारम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं छिद्यते पापं छिद्रहस्ते यथोदक। कितनी सुंदर बात कवि ने लिख दी। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और वह साधुनाम वंदनेन च, यानी साधुओं की वंदना करने से जो भी अनादि के चिर संचित पाप है वह माँ एक क्षण में नष्ट होते हैं। किससे? जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और साधु की वंदना मात्र से अगर सच्चे भावों से आपने उस वीतराग प्रभु और वीतराग गुरु के दर्शन वंदना की है तो जन्मों जन्मों के पाप तत्क्षण में नष्ट हो जाते हैं। फिर तो गुवारा वालों का कहना ही क्या, इतने विशाल मंदिर और हर 2 दिन बाद मुनियों का आगमन हो रहा है। ये कितना सौभाग्य आपका, कितना सौभाग्य और कितना पुण्य का उदय। माँ वही पुरला पुण्यात्मा जीव श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होता है और जो श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होकर उस दिगंबर मुनि को वंदना से अपनी कर्मों की निर्जरा करता है, वह असंख्यात गुणों कर्मों की निर्जरा मात्र गुरु और प्रभु के दर्शन वंदना से करता है। उपवास, व्रत, पूजा पाठ माँ ये कितनी ही करते रहना, पर
जितनी कर्मों की निर्जरा तुम उस एक व्रत उपवास तप के माध्यम से दिन भर भूखे रह के करते हो, उससे कई अधिक निर्जरा, कई अधिक पापों के निर्जरा सच्चे वीतरागी गुरु और प्रभु के चरणों में माथा झुकने से मात्र होती है। क्या गुरु और प्रभु ने कर्मों की निर्जरा कराई? नहीं। गुरु और प्रभु आपके कर्मों की निर्जरा करने के लिए करता नहीं थे। अगर कोई करता था तो तुम्हारी भीतर की श्रद्धा, तुम्हारा सच्चा भाव, जो तुम्हारे उस मस्तक को उनके चरणों में झुकाने के लिए कार्यकारी बना था, वह तुम्हारा श्रद्धा और समर्पण का भाव ही तुम्हारे लिए कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बना है। कितना सौभाग्य और कितना अहोभाग्य आप सभी भव्य जीवों का है कि जहाँ प्रभु तो मंदिर में मौन बैठे ही है, प्रभु की वह वीतरागी छवि प्रत्येक मंदिर के वेदी में जगह जगह पर आपको दिखती ही है, पर सातिशय पुण्य का उदय तब होता है, बड़े तब होता है जब कोई निर्ग्रंथ गुरु का नगर में आगमन हुआ करता है। और गुवारा सायगढ़ तो ऐसी जगह है कि जहाँ श्रावक सोचे और ना भी सोचे तो भी अनायास ही बिना प्रयास ही गुरु का सानिध्य और गुरु की आगवानी उनको मिलती है। और शायद माँ साहब ऐसा कहते हैं, जो फ्री में मिलता है उसकी, शायद ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, पर ऐसा मैंने सुना है, जो माँ अनायास ही मिलता है, जो सतत मिलता रहता है, उसकी कीमत जीवों को नहीं होती। उन जीवों से मिल लेना, उन जीवों से मिल लेना जिनको सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रभु के दर्शन करने के लिए और हजारों किलोमीटर दूर गुरु के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। ये सौभाग्य इस भूमि का, इस बुंदेलखंड का और आप सभी का है कि आपको अनायास बिना प्रयास के ये सौभाग्य मिलते हैं कि मात्र एक संघ का 3 मुनियों की आगवानी करके आप दर्शन वंदना करके अपने आप को इतना कृतकृत्य मान रहे हो। फिर वह समा और वह दृश्य क्या होगा जहाँ 300 350 पिछीधारी पथरिया में वह यति सम्मेलन कर रहे होंगे। वह सौभाग्य के क्षण को छोड़ना मत। हम तो पहुँच ही रहे हैं, पहुँचते पहुँचते आप भी ये ध्यान रखना कि परोक्ष रूप से, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम तो टीवी मोबाइल आदि से देख लेंगे, वो तो परोक्ष रूप से आपने देखा ही है, पर यहाँ जब माँ 3 साधुओं का नगर में आगमन हुआ, इतना आनंद आया। साक्षात वहाँ पथरिया में हृदय में इतने साधुओं का आगमन और आँखों में इतना साधुओं का आगमन हो जाए तो वह क्या अद्भुत दृश्य होगा। क्योंकि मेले तो बहुत सारे, मेला नहीं देखा आप लोगों ने, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो संभव कहे महाराज जी वो मेला पिक्चर तो हमने कई बार देखे, पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नगरों में लगने वाले मेले होते उस मेले को तो कई बार देख चुके होंगे, पर दिगंबर साधु और पिछीधारियों का मेला क्या अद्भुत होगा, वह दृश्य साक्षात पथरिया पहुंचकर हम सभी देखेंगे। और ये सौभाग्य के क्षण को नवीन भाई, नवीन पर्याय को नवीन परिणामों के साथ प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करेंगे, क्योंकि यही जीवन के कुछ ऐसे विरले क्षण और विरले समय हुआ करता है जिसके माध्यम से एक श्रावक अपने कर्मों की निर्जरा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बाकी तो घर गृहस्थी में आप जानते हैं, पहले में कुछ कहने से पहले सबकी मुंडियाँ हिलने लगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब जानते ही है घर गृहस्थी में तो पाप लगे ही लगे हैं। कुछ विरले ही क्षण और विरला ही समय हमें मिलता है जब कभी हम अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्तों को प्राप्त करते हैं। ये सौभाग्य के क्षण मिले हैं, सौभाग्य के क्षण मिले हैं जो इतनी सहजता से और इतने पास ये हमें सौभाग्य मिला है। माता इस समय को व्यर्थ मत गंवाना, क्योंकि जो दुनिया के मेले में जहाँ घूमते घूमते आपने
कर्मों के आश्रव बंध को ही प्राप्त कर लिया, उस मेले में पहुंचकर साक्षात एक बार श्रद्धा के साथ एक भी निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में तुमने भाव सहित वंदना की तो विश्वास मानना असंख्यात नहीं, कई भवों के जन्मों के पाप तत्क्षण में नष्ट होते। कितनी सुंदर बात कही। छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे हाथ में लंबे समय तक पानी नहीं टिकता, छिद्र होने से वह टपक कर झर ही जाता है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव सच्चे भावों के साथ एक पाषाण आकृति, नवीन भाई वो पाषाणी की तो आकृति है, पत्थर ही तो है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, फिर भगवान की दर्शन करना और गुरु की वंदना करना क्यों आवश्यक? ये आवश्यक सट आवश्यक लिखे हैं, इसलिए जरूरी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे प्रभावित करता है, ये भी साथ में समझने की आवश्यकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कर्ताभूत कुछ नहीं करता, पर निमित्त भूत सब कुछ होता है, ये दूसरा पहलू भी समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता ही होता, द्रव्य कुछ नहीं करता, तो क्या आचार्यों ने लिखा वो गलत है? धवला जैसे महान ग्रंथ में आचार्य भगवंत लिखते हैं, जहां कर्णानि योग के सिद्धांत प्रदान करते हैं, वहां साक्षात धवलाकार आचार्य भगवंत लिखते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम संघाता पाप कुंजरा तद्यथा वेद मायाति गिर वज्रो हतो यथा। जैसे एक बिजली, कितनी बड़ी बिजली, बिजली नहीं देखी आप लोगों ने? बरसात में वह आसमान में जो बिजली चमकती है कितनी बड़ी होती है, एक क्षण में चमकी, गिरी, समाप्त। पर कैसे कह सकते हैं नवीन भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? वो बिजली भी जड़ थी ना, पत्थर भी जड़ था, पर उन दोनों का मात्र संपर्क होने से वे पत्थर टूक हो जाते हैं, चूरा हो जाते हैं। एक इतनी सी बिजली जब विशाल पत्थर खंड पे गिरती है, पत्थर के टुकड़े होते हैं। ऐसे ही वीतरागी प्रभु के चरणों में एक बार तुम्हारी श्रद्धा से दृष्टि झुक जाए तो तुम्हारे पाप खंड भी टूक हो जाते हैं। ये होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अद्भुत रासायनिक क्रिया हमारे जैन दर्शन में आचार्य भगवंतों ने बताई है। समय रासायनिक क्रिया का नहीं है, क्योंकि आज मार्केट डे मतलब बाजार का दिन है ना, मार्केट डे है ना, पता नहीं मार्केट डे है कि मारकाट डे है। हाँ मारकाट ही होती है, उसकी दुकान में क्या गए तुमने, उस चवन्नी कम दी, हम 58 कम दे रहे थे। आओ अब मार्केट डे है कि नवीन भाई मारकाट डे है, सोच लेना। मार्केट डे मनाते मतलब मार्केट डे मनाते बाजार का दिन मनाते नरक की तो तैयारी हमने कर ली है, पर वास्तव में कर्मों की निर्जा करते हुए उस स्वर्ग की और मोक्ष की तैयारी करने के लिए हमें समय को समय पे समझना है। यही सबके लिए आशीष है। ऐसी ही श्रद्धा भक्ति के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में झुकते जाना, ऐसे ही झुकते जाना और अपने जीवन को उत्कर्षता की ओर पहुंचाने का प्रयास करना। माँ साहब कह रहे थे थोड़ा सा समय मिल जाए, थोड़ा सा समय प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा नहीं बहुत सा पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत सा पुरुषार्थ करो, बहुत सा समय भी मिल जाएगा। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की